श्री भक्तांबर ने लिखा है कि रात भर का फैला हुआ अंधकार सूर्य की एक किरण निकलते ही क्षण भर में दूर हो जाता है। इसलिए हे भगवान, जन्म जन्म के किए हुए पाप सच्चे मन से एक क्षण भी जो आपकी भक्ति कर ले वे, एक क्षण भी समस्त राग द्वेष कसायों को छोड़ करके आपका नाम लेवे, आपकी भक्ति करे, तो जन्म जन्म के किए हुए पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। अंजन चोर जैसे व्यक्ति के क्षण भर में पाप कट गए, लेकिन निधत्त निकाचित नहीं होना चाहिए। निधत्त निकाचित कब बनते हैं? धर्म के कार्यों को लेकर के कोई कसाय भाव रखता है, धर्म के कार्यों में किसी के मन में राग द्वेषादि भाव आते हैं, तो फिर वो कर्म निधत्त निकाचित हो जाता है। जैसे कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें लोग ग्रुपबाजी कर लेते हैं, अपन को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करना, अपन को इसमें भाग नहीं लेना, अपन को बोली नहीं लेना, क्योंकि एक कमेटी जो है हमारे ग्रुप की नहीं है, इस मंदिर के कमेटी हमारे ग्रुप की नहीं है, यहाँ का अध्यक्ष मंत्री अपना नहीं है। ऐसा भाव करके जो धर्म से वंचित रहते हैं और दूसरों को वंचित करते हैं, इनके पाप तो भगवान साक्षात उतर आए तो भी उसके पाप के फल को तो उसे भोगना ही पड़ेगा। कितना भी कई लोग इतने दरिद्रता को प्राप्त हो जाते हैं कि व्यक्ति कहता महाराज जी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, साधुओं के आशीर्वाद ले रहा हूँ, फिर भी हमारे जीवन की दरिद्रता कम नहीं हो रही। इन्होंने कभी ऐसे धर्म कार्य में विघ्न डाला होगा। धर्म कार्य कर सकते थे, दान दे सकते थे, लेकिन किसी कसाय ग्रुप के कारण दान नहीं दिया होगा, तो कर्म ने कहा तू धर्म क्षेत्र में भी इतनी कसाय रखता है, जा अब साक्षात भगवान भी उतर आए तो तुझे दरिद्र होने से कोई नहीं बचा सकता। क्यों होते हैं निधन? जहाँ हम लोग भी आशीर्वाद कम पड़ जाता है, कई गरीबों पर हमें दया आती है। कितना गरीब बेचारा खाने को नहीं, पढ़ाने को बच्चे को नहीं, कर्जे में डूब रहा है, जिसको सोने को हाथ लगाए उसी में माटी हो रही है। हम लोगों तक को दया आ जाती है। हम लोग तो कहते हैं भगवान आखिर ऐसा क्या बेचारा पाप कर रहा है। तब आगम कहता है इसका अतीत उठा के देखो, कितना कसाई था ये मंदिर के काम में, धर्म के काम, पंच कल्याणक जैसा कल्याणक हो रहा था, उसके बावजूद भी ये कसाय कर रहा था। पंच कल्याणक जैसा कार्य हो रहा था, इसको भगवान और गुरु नहीं दिख रहे थे, इन्हें कमेटी ग्रुपबाजी दिख रही थी। मेरा ग्रुप, मेरा कार्य, महानुभाव कोई दुश्मन भी है मेरा धर्म का, तो भी कभी धर्म कार्य में कभी कसाय भाव नहीं रखना। दुनिया के कार्यों में ग्रुपबाजी कर लेना, धर्म के कार्य नहीं करना, क्योंकि धर्म का कार्य सीधा भगवान से संबंध रखता है, गुरुओं से संबंध रखता है। अतः यहाँ तो सब भाव भूल जाना चाहिए, कसाय भाव। जैन धर्म का अतिशय कहाँ है? जहाँ गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं, ये है धर्म का अतिशय। लोग पूछते महाराज धर्म का अतिशय, हमारे मंदिर का अतिशय,
हमारे भगवान का अतिशय। मैं पूछता हूँ कि इस मंदिर को, इस समाज में धर्म को लेकर कोई राग द्वेष तो नहीं है? धर्म को लेकर ग्रुपबाजी तो नहीं है? तो वो कहते नहीं है। नहीं है तो मैं तुरंत कहता हूँ जरूर इस मूर्ति में अतिशय है, और ऐसी मूर्ति की मुझे भी वंदना करने का भाव आता है। मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ धर्म में गाय और शेर, और जहाँ पर शेर और गाय तो छोड़ो, गाय ही गाय लड़ रही हो तो शेर और गाय तो बहुत दूर की, गाय ही गाय। नहीं करना मानव। जब भी धर्म क्षेत्र में कोई कसाय भाव जागे, हमेशा महावीर स्वामी का वह संदेश याद रखना, जहाँ गाय और शेर एक घाट पर पानी थे। घाट का अर्थ होता है तीर्थ, तीर्थ का अर्थ होता है धर्म, धर्म का अर्थ होता है ये आयोजन जो होते हैं तुम्हारे यहाँ, विधान है, पंच कल्याणा के मंदिर है, इनका दूसरा नाम तीर्थ है, या ऐसे परिणाम। तो फिर वो निधत्त निकाचित कर्म को तो जन्म जन्मांतर लग जाएंगे, जन्म जन्मांतर लग जाएंगे। मारीच ने एक बार ऋषभदेव को खोटा भाव किया था। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष लगे, असंख्यात भाव लगे। एक बार भाव किया था, एक भाव में बुरे भाव किए थे, एक भाव में कसाय भाव किया था, और उसका फल असंख्यात भावों तक मिला। तो जो जन्मांतरों तक भी फल मिलता है, और यदि ऐसा कर्म नहीं है, साधारण है, तो क्षण मात्र में भी टल जाता है।